मदन, धनबाद सीट पर अगर चर्चा करें, धनबाद की सीट इस बार पिछले बार की तुलना में इस बार कितनी अलग नजर आ रही है? इस बार कितना अलग चुनाव प्रचार हो रहा है? इस बार कितना अलग मुकाबला दिख रहा है? बिल्कुल अलग मुकाबला है वहां पर। अगर पिछली बार देखें तो एक बाहरी और भीतरी की बात आ गई थी, क्योंकि कीर्ति आजाद वहां से चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस की टिकट पर। लेकिन इस बार जो है सीधा मुकाबला स्थानीयों के बीच में हो रहा है, यानी कि बैरमो से हैं जरूर अनूप सिंह, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि धनबाद जो है उनकी कर्म भूमि है और ऐसे में सीधे तौर पर मुकाबला जो है बीजेपी के उम्मीदवार ढुल्लू महतो से है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि ये जो मुकाबला है वो दो बड़े लोगों के बीच का हो गया है। अगर आप सीधे तौर पर देखें तो एक तरफ से बीजेपी के विधायक ढुल्लू महतो और कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह की पत्नी सीधे तौर पर मुकाबला में है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से जिस तरह से बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेला, यानी कि ओबीसी समाज से जो उम्मीदवार बनाया और जो अभी सांसद है वर्तमान में पीएन सिंह, एक राजपूत वर्ग से वो आते थे, ऐसे में उनका टिकट काटकर एक ओबीसी समाज के वर्ग को देना ये जरूर बीजेपी की स्ट्रेटजी है। लेकिन दूसरी तरफ अनूप सिंह खुद राजपूत समाज से आते हैं, तो ऐसे में उन्होंने राजपूत समाज को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है और जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं उन्हें भी अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, क्योंकि जब से ढुल्लू महतो को टिकट मिला था तब से कुछ व्यवसायी वर्ग के लोग जो हैं वो विरोध कर रहे थे। कई तरह की बातें आ रही थी। लगातार जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि एक तरफ जो है माफिया है, दूसरी तरफ एक समाज सेवी है, एक जनता का सेवा करने वाला बेटी है। तो ऐसे में अब जो मुकाबला है वो दिलचस्प हो गया है ढुल्लू महतो और अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह के बीच में। अब देखना होगा कि धनबाद में जो परिणाम आते हैं वो क्या होता है, क्योंकि एक तरह से कहें तो मुकाबला जो है कांटे की टक्कर की जैसी है। हाँ बिल्कुल। उदय, धनबाद में मुकाबला वाकई काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है, लेकिन इस बार अनुपमा सिंह भी चुनावी मैदान में है, पहली बार राजनीति में वो कदम रख रही हैं। लेकिन जिस तरह से वो तमाम चुनाव प्रचार को संभाल रही हैं या लोगों से मिल रही हैं, एक मंझे हुए राजनीतिक की तरह वो मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो इस बार का मुकाबला ढुल्लू महतो और अनुपमा सिंह दोनों के बीच में आपकी नज़र में कैसा दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए धनबाद सीट भी अमूमन बीजेपी का गढ़ माना जाता है और पीएन सिंह ने एक बड़ी रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी पिछले बार, क्योंकि माना यह जाता है कि धनबाद में बीजेपी के समर्थक काफी संख्या में हैं और बीजेपी इसलिए वहां से लगातार जीतती रही है। और अगर पिछली बार देखा जाए तो इससे पहले जहां ददई दुबे को टिकट दिया गया था 2014 में, उसके बाद कीर्ति आजाद को दिया गया था, तो कांग्रेस या महागठबंधन कहा जा सकता है कि मुकाबले में नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन इस बार स्थानीय प्रत्याशी अनुपमा सिंह को मौका दिया गया है और वो अनूप सिंह की पत्नी है, एक बड़े राजनीतिक घराने से आती हैं, तो उसका फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस अब मुकाबले में आ गई है। अनुपमा सिंह जिस तरह से लगातार अभियान चला रही हैं, जिस तरह से उन्होंने ढुल्लू महतो के कई आपराधिक मामलों को इश्यू बनाया, मुद्दा बनाया, अनूप सिंह लगातार कई सभाओं को संबोधित करते रहे। एक साथ दो फ्रंट पर प्रचार होता रहा। एक साथ एक तरफ अनूप सिंह लगातार प्रचार कर रहे थे, दूसरी तरफ अनुपमा सिंह प्रचार कर रही थी और अनुपमा सिंह जो प्रचार कर रही थी तो महिलाएं उनसे काफी कनेक्ट हो रही थी। इस तरह से ये नहीं कहा जा सकता इस बार की कोई भारी है कोई हल्का है, किसका पलड़ा भारी है, बराबरी का कांटे का मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें पीएम मोदी का कामकाज और चूंकि नेशनल पीएम चुनने की बात है तो वो फैक्टर कितना अहम साबित होता है। हालांकि ढुल्लू महतो अनुपमा सिंह दोनों ही प्रत्याशियों की तरफ से पसीना बहाने में, मेहनत करने में, लोगों तक पहुंचने में, अपनी बात रखने में कहीं किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। इसलिए कहा जा सकता है कि मुकाबला इस लेवल पर बराबरी का दिखाई दे रहा है। चलिए मदन और उदय, आप दोनों के पास समय कम है, बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फील्ड से देखिए ये दोनों नजर रख रहे थे कि किस तरह वहां पर चुनावी हकीकत नजर आ रही है, किस तरह का चुनाव प्रचार रहा है। दोनों ही प्रत्याशियों ने पूरा दमखम लगाया है और जो मंच से एक दूसरे पर हमला हो सकता था वो तमाम किया गया है। लेकिन धनबाद की सीट, करिश्मा आप भी धनबाद गई हैं, कई बार धनबाद का दौरा किया आपने, वहां पर क्या लगा? जनता के बीच में देशहित का मुद्दा सर्वोपरि है या फिर कोयलांचल का वो विकास चाहते हैं? कैसा प्रत्याशी उन्हें चाहिए था? जो देखिए, मैं खुद धनबाद गई थी, मैं लोगों से बातचीत की, क्योंकि जनता क्या चाहती है ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि जनता की ओर से यही कहा जाता है कि जो भी जीत
जीत कर आते हैं, जो भी सांसद बनकर आते हैं, वो काम नहीं करते, जिस वजह से मैं लोगों से जरूर जुड़ी थी आसिया। मैं लोगों से यही पूछी कि आखिर वो लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके का सांसद चाहते हैं, किस तरीके का विकास चाहते हैं। तो लोगों का यही कहना था कि धनबाद में जितना विकास होना था उतना विकास नहीं हो पाया है, जिसको लेकर लोगों की उम्मीद जो है वो प्रत्याशियों से बहुत ज्यादा। उनका यही कहना है कि जो भी जीत कर आएंगे वो चाहेंगे कि वो विकास का कार्य करे। इसके साथ ही देखिए, हमने अनुपमा सिंह से भी बातचीत की थी कि आखिर किन किन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच में जा रही हैं। तो उनका कहना था कि एयरपोर्ट का मामला है जिसको लेकर वो जनता के बीच में जा रही है। उनका ये भी कहना था कि राजेंद्र बाबू यानी कि उनके ससुर जी का ये सपना था, जिसको लेकर वो सपना जो उनका है उसको लोगों के बीच में लेकर जा रही है ताकि उनका सपना पूरा हो सके। इसके साथ ही उनका यही कहना था कि रोजगार के मुद्दे हो या फिर अन्य मुद्दे हो जिसको लेकर वो जनता के बीच में जा रही हैं ताकि वो जीत कर आएंगी। तो उन्होंने एक पाइपलाइन में रख लिया है चीजें कि किस तरीके से वो काम करेंगी। इसके साथ ही अगर ढुलू महतो की बात करेंगे, जब से बीजेपी की ओर से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है तब से आपने देखा होगा आसिया कि धनबाद में किस तरीके से उनको लेकर विरोध हो रहा था। कई लोग जो है उन पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन ढुलू महतो लगातार जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जो बीजेपी का विजन है, जो उनका विजन है वो रखने की कोशिश करे। ढुलू महतो विधायक रहे, बाघमारा से विधायक है और ऐसे में उनकी भी कोशिश रह रही है कि किस तरीके से वो जीत कर आए और विकास का कार्य जो है वो आगे बढ़ाए। तो जनता का मिला जुला जो जवाब है वो सामने आता है। कई लोगों का कहना है कि देश की राजनीति में ये लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनकी भूमिका जो है वो ज्यादा रहेगी और वो लोग चाहते हैं कि धनबाद उसमें शामिल हो, यानी कि धनबाद का भी कहीं ना कहीं जिक्र हो और धनबाद विकास के गति से बहुत ज्यादा आगे बढ़े, विकास का कार्य वहां पर हो। इसके साथ ही अगर बात करेंगे अनुपमा सिंह की, तो हमने कई मर्तबा उनसे बातचीत की कि किस तरीके से वो युवाओं के लिए फायदा करेगी, किस तरीके से वो लाभ पहुंचाएंगी। तो उनका यही कहना था कि मैं सोची हूं कि किस तरीके से युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। हालांकि कांग्रेस की ओर से 5 गारंटी को लगातार गिनवाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर अनुपमा सिंह भी उस 5 गारंटी को लेकर कहीं ना कहीं लोगों से मुलाकात करी। उनका यही कहना है कि महिलाओं को भी फायदा पहुंचाएगी कांग्रेस, इसके साथ ही युवाओं को भी पहुंचाएगी, किसान हो, श्रमिक हो, तमाम मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं अनुपमा सिंह लोगों के बीच जा रही। तो वहां के लोगों का अगर हम बात करेंगे आसिया, तो वहां के लोगों का स्पष्ट रूप से यही कहना है कि वो लोग धनबाद का विकास चाहते हैं, जो विकास अब तक उतना नहीं हो पाया है। कई लोगों का यह भी कहना है कि बाईपास तो बन गया है लेकिन सड़कें अभी भी बहुत गांव, बहुत ही ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी अच्छे से नहीं है। तो वो चाहते हैं कि अगर जो भी सांसद जीत कर आए वो पहले ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी सुधार करे, वहां पे जो व्यवस्था है उसको ठीक करे, उसके बाद जिस तरीके से वो काम करेंगे और जिस तरीके से वो धनबाद को आगे लेकर जाएंगे उसमें लोग खुश हो जाएंगे। जी चलिए, सीट का अगर आकलन करें, सीट का एनालिसिस करें तो इसके रिकॉर्ड और इस बार की वोटिंग किस पर निर्भर करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर पिछले 35 सालों की अगर हम बात करें तो आपको दिखता है कि बीजेपी यहाँ स्ट्रांग रही है। हालांकि अगर ओवरऑल रिकॉर्ड पर हम जाएं तो कांग्रेस 6 बार, बीजेपी 7 बार, इसके अलावा 3 बार मार्क्सवादी समन्वय समिति के AK राय भी चुनाव जीतने में सफल रहे, 1977, 1980 और 1989 में। तो ये तो इसका इतिहास कहता है। और अगर यहाँ विधानसभा की हम बात करें तो 6 विधानसभा है, उन 6 विधानसभा में 5 पर बीजेपी का कब्जा है और 1 पर जो है कांग्रेस का कब्जा है, जहां पूर्णिमा नीरज सिंह झरिया से विधायक हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि इसी में चंदन क्यारी का विधानसभा क्षेत्र भी आता है, जहां झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी वहीं की नुमाइंदगी करते हैं और वहीं से वो जो हैं वो विधायक हैं। तो ये हो गई आंकड़ों की बात। अब अगर देखिए, जो ये चुनाव हो रहा है जिसमें कि दोनों तरफ से नए प्रत्याशी हैं, ढुल्लू महतो को बीजेपी ने उतारा है तो दूसरी तरफ से जो है अनुपमा सिंह उतारी गई हैं। यहाँ पर दोनों की योजना देखिए तो बीजेपी ने एक ओबीसी प्रत्याशी उतारा है और इस प्रत्याशा में उतारा है कि जो फॉरवर्ड कास्ट के वोट हैं वो उसके पास तो रहेंगे ही, साथ में ये ओबीसी वोटर्स उनसे जुड़ जाएं। दूसरी तरफ जो कांग्रेस है उसने क्या किया कि फॉरवर्ड कास्ट से एक उम्मीदवार बनाया और राजपूत समुदाय से उन्होंने जो है अनुपमा सिंह को टिकट दिया है और उनका जो विश्वास है वो ये है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं और जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं वो तो उनके साथ रहेंगे ही रहेंगे, साथ में वो राजपूत वोटर्स और कुछ फॉरवर्ड कास्ट के वोट भी अपनी तरफ जोड़ लेंगे। तो ये सीधा सीधा गणित है। इसके अलावा अनुपमा सिंह को टिकट देने के पीछे एक मकसद और ये भी है
कि इंटक के साथ जो है जो राजेंद्र बाबू का परिवार है उनका एक रिश्ता रहा है। और आप जानती हैं कि धनबाद में जो है कोयला मजदूर यूनियन और इंटक का एक अपना जो है होल्ड रहा है, उसकी एक अपनी पहचान है। इसी में मासस के प्रत्याशी जो जगदीश रवानी हैं वो भी इस वोट बैंक पर नजर जो है वो लगाए हुए हैं, जो श्रमिक वर्ग के वोट होते हैं उस पर। तो कुल मिलाकर वहां जो मुकाबला है वो बहुत दिलचस्प बन रहा है। और जैसा हम जानते हैं कि जो पिछली बार हुआ था वह ये जो 14 लोकसभा क्षेत्र हैं झारखंड के, उसमें बीजेपी को सबसे बड़ी जीत जो है वो धनबाद में ही मिली थी और इसलिए बीजेपी इसे होल्ड करना चाहता है। इनफैक्ट आप कहें तो जो बीजेपी है यहाँ जीत का चौका लगाना चाहता है, क्योंकि 2009, 2014 और 2019 में जो है पीएन सिंह जीतने में कामयाब हुए थे। तो अब बीजेपी को जीत का चौका लगाना है और जो कांग्रेस है वो उस मौके की तलाश में है जहां वो बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर्स में सेंधमारी करे, वहां से वो वोट निकाले और फिर इस चुनाव को जो है वो दिलचस्प बना दे। तो अब देखना यह है कि वोटिंग वाले दिन जो वोटों का बंटवारा होता है, अगर आप देखें तो जो 4 लोकसभा क्षेत्र पर जो 25 मई को वोट दिए जाएंगे उसमें सबसे ज्यादा वोटर्स जो हैं वो धनबाद में ही हैं। 22,85,000 से ज्यादा मतदाता जो है यहाँ वोट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर प्रत्याशियों को अच्छी संख्या में वोट मिलेंगे क्योंकि वोटर्स की संख्या ज्यादा है। तो अब उसमें जो है कौन सा प्रत्याशी कितने वोट लेकर आता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उसको कौन बेहतर तरीके से साध पाता है, जीत उसको मिलती है। कौन जो है मतदाताओं को ये समझाने में सफल होता है कि उनके लिए वही बेहतर है, जीत उसी को मिलेगी। तो कुल मिलाकर धनबाद में एक रोचक मुकाबले की हम सभी उम्मीद कर रहे हैं। तो वाकई मुकाबला इस बार काफ़ी दिलचस्प होगा। दोनों ही प्रत्याशी पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं। ढुल्लू महतो विधायक रहे हैं लेकिन लोकसभा चुनाव में इस बार चुनावी ताल ठोक रहे हैं और अनुपमा सिंह की राजनीति में कदम के साथ ही ये पहला चुनाव भी है। तो ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प है। दोनों अपने अपने तरीके से मतदाताओं को गोलबंद करने की कोशिश करते हुए दिखे, चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए। अब जो इनकी किस्मत की चाबी है वो जनता के हाथ में है। जनता किसकी किस्मत को ईवीएम में लॉक करती है ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा और वो अपडेट भी आप तक सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।